नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये खुशखबरी है। आमतौर पर हमारा काम सरकार की तारीफ करना नहीं है, लेकिन ये काम वाकई काबिले तारीफ है। कोरोना की चुनौतियों और तमाम समस्याओं के बीच देश की जीडीपी बढ़ी है। जहां तमाम बातें की जा रही थी कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर फिसड्डी साबित हो रही है, ऐसे में ये आंकड़े सरकार को राहत की सांस लेने का मौका देंगे। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 20.1% रही है। अगर देखें तो पिछले साल इसी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव 23.9% रही थी। इससे पहले आरबीआई ने अप्रैल-जून 2021 तिमाही के लिए 21.4% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था। वहीं एसबीआई की इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट ने अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 18.5% की दर से बढ़ सकती है। यानी यह आंकड़ा आरबीआई के अनुमान से बस थोड़ा सा कम है। हालांकि जीडीपी में तेज रिकवरी से इकोनॉमी की गाड़ी पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। अब सरल शब्दों में यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी क्या है और यह कैसे काम करती है और किस तरह से यह आपकी निजी जिंदगी पर असर डालती है। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। जीडीपी किसी भी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही के आधार पर होती है। गौरतलब हो कि ये उत्पादन और सेवाएं देश के भीतर ही होनी चाहिए। भारत में कृषि, उद्योग और सर्विसेज यानी सेवा के 3 प्रमुख घटक हैं, जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। सरल शब्दों में इतना समझिए कि अगर जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा है तो आर्थिक विकास दर बढ़ी है, और अगर यह पिछली तिमाही के मुकाबले कम है तो देश की माली हालत में गिरावट का रुख है, और यह बढ़ी हुई जीडीपी देश में सकारात्मक विकास का प्रतीक है। अब बात करते हैं ये कि आपकी निजी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। एक लाइन में इतनी सी बात है कि अगर जीडीपी गिरती है तो आपकी आमदनी गिर जाएगी। अगर जीडीपी गिरती है तो देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर जीडीपी बढ़ती है तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, या यूं कहें कि अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ने लगेगी। विज्ञान की भाषा में थोड़ा समझें तो न्यूज रूम में हमारे साथी अंबुजानंद जी बताते हैं कि देश में मुद्रा का सर्कुलेशन या खपत या प्रसार देश की जीडीपी पर सीधा असर डालता है, या यूं कहें जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देश की जनता के द्वारा किया जाने वाला काम। जैसे देश में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज यानी जो ये सेवा के 3 प्रमुख घटक हैं, इनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत आधार पर जीडीपी की दर तय होती है। आंकड़ों के मुताबिक अगर बताएं तो 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी 32.38 लाख करोड़ रुपए रही, जो 2020 और 21 की पहली तिमाही में 26.95 लाख करोड़ रुपए थी। मतलब साल दर साल के आधार पर जीडीपी में 20.1% ग्रोथ रही है। पिछले साल 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई थी। आइए जीडीपी गिरने का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपी घटने या गिरने का अर्थ है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ रही है। यदि बाजार में औद्योगिक उत्पादन कम होता है तो कई और सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। इसमें माल की ढुलाई, बीमा, गोदाम, वितरण जैसी तमाम सेवाएं शामिल हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ जाती है, बिक्री ठप पड़ जाती है, तो कंपनियां कर्मचारियों की छटनी करने लगती हैं, जो कि पिछले कोरोना के दौरान बहुत देखने को मिला। साथ ही बचत और निवेश में कमी आती है। लोगों के पास जो पैसा बचेगा वह बचत के लिए इस्तेमाल होगा। जब नौकरियां जाएंगी तो कहां से बचत होगी। इस तरह से जीडीपी गिरती है और आपकी जिंदगी पर कुछ ऐसे वो असर डालती है। कुल मिलाकर इस तिमाही की रिपोर्ट एक सकारात्मक संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ रही है। कैमरे पर मेरे साथ थे ओम प्रकाश जी और आप जनता जंक्शन देख रहे थे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।